सो लास्ट वीक में जब हम चर्चा कर रहे थे हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों पे चर्चा कर रहे हैं, तो एक भक्त का प्रश्न आया था। जैसे लास्ट वीक में हमने भक्तों को मैंने कहा कि कैसे दर्शन लेना चाहिए, तो आई होप कि वो दर्शन फॉलो किया है, किसी ने किया, सिखाया, जूने भक्तों ने हुआ किया, अभी तक नहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ मिस हो रहा था, तो अभी आज से मिस नहीं होगा। वेरी गुड। तो जिन भक्तों को जानने की इच्छा है तो वो सीनियर भक्तों से एक बार राउंड ले ले, टेंपल में जाके कैसे हम वंदना करते हैं, सारे प्रोसेस को समझ ले। तो प्रश्न आया था कि मुक्ति, मोक्ष और एक वैष्णव जो भक्ति करके मुक्त होना चाहता है, उसमें अंतर क्या है। तो हम जो ये भक्ति कर रहे हैं, हम जो ये साधना भक्ति हम कर रहे हैं, तो क्या हम वैष्णव भक्त, हमारे आचार्य, क्या हमें मुक्त होने के लिए ये सारे शास्त्र दिए हैं? क्या हमें मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें ये शास्त्र दिए हैं? क्योंकि ये मुक्ति पाना, मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त करना, ये बहुत जनरल टर्म्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस्कॉन में हम ये टर्म्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम जैसे पहले भी हम कह चुके हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, हम जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर रहे हैं, दिस इज कम्स ऑल अबव, सबसे ऊपर है, उच्च स्तर पे, टेरिस एकदम सारी विधियों में से ये उच्च विधि है जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हम वैदिक भक्ति, साधना भक्ति कह रहे हैं। 15 अगस्त हम मुक्त हुए थे, मुक्ति हमें प्राप्त हुई थी, करेक्ट? किससे? अंग्रेजों से। दे रूल्ड अस कितने साल? 200 ईयर्स। 200 ईयर्स उनकी हम गुलामी कर रहे थे। हमको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम तो सब बना बनाया आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस भारत को देखा है कि इंडिपेंडेंट हो गया है। तो ये भारत मुक्त हुआ था 1947 में। तो ये मुक्ति की है ना, बहुत अलग अलग डेफिनेशंस है। मुक्त होना, जैसे एक स्टूडेंट होता है, वो एसएससी में पास हो जाता है, वो 10th में पास हो जाता है, तो उसको ऐसे लगता है कि मैं, चलो एक स्टेज से मैं मुक्त हो गया। फिर कॉलेज जाता है, फिर एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे अलग अलग स्टेज पे जब वो जाता है तो उसको ऐसे लगता है, तो ये एक प्रकार की मुक्ति होती है कि हम कोई चीज़ में बहुत ही पाने की इच्छा रख रहे हैं, हम इच्छा रख रहे हैं उसको पाने की। तो मुक्त होना, तो ये जो मुक्ति है, तो ये हम देखते हैं कि इस संसार में भी अलग अलग वस्तुओं से हम मुक्त होना चाहते हैं, हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसको भी एक प्रकार की मुक्त अवस्था कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पे भी आगे हम चर्चा करेंगे। 8वें अध्याय में श्लोक आते हैं जिसमें भगवान मुक्ति के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि मुक्त अवस्था क्या होती है। तो जो हम आज मुक्ति, मोक्ष और भक्ति, ये 3 जो प्रकार है, उसमें से ग्रेटेस्ट क्या होता है? तो आंसर तो हमें पता ही है, क्या है ग्रेटेस्ट? भक्ति। तो लेकिन क्यों? जैसे हमको पता है ना, हम स्कूल में भी, कॉलेज में भी कोई हम सम करते हैं तो उसका आंसर पता है कि इसका आंसर ये है, लेकिन आप ये आंसर कैसे आया उसको करके बताइए। करेक्ट? प्रोफेसर जी ठीक बोल रहा हूँ ना?
हाँ, थोड़ा आपका टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो क्षमा करिएगा। हाँ, होता है ऐसा। हाँ, हमारे ज़माने में पढ़ाई में करते थे, अभी के पता नहीं अभी कौन सा है, आता है ऐसा कि हमें ये आंसर पता है, ये आंसर लाना है आपको। हाँ हाँ, प्रूव दिस, बोलते थे क्या इसको, प्रूव करिए इसको। तो हमें पता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मोक्ष और मुक्ति के परे है, भक्ति उससे भी ऊपर है, वो आज हम थोड़ा प्रूव करेंगे। पहला प्रूफ मिलेगा, सबसे पहला प्रूफ, क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा भगवत गीता में 8वें अध्याय में, तो सबसे पहले भगवान ने ये कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मुक्ति और मोक्ष। तो जैसे मुक्ति की बात कर रहे थे हम, मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार की मुक्ति है। जैसे कोई भी वस्तु से हम ऊब गए हैं और उससे छुटकारा पाना, तो मुक्त हो गए, छुटकारा हो गया। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप में है, मुक्त हो गया मैं, दूसरा भी। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमें बहुत तकलीफ देती है, हाँ, तो फिर उसको हम बेच देते हैं या हम उससे छुटकारा पा लेते हैं, तो मतलब रिलैक्स हो गया, मुक्त हो गया। लेकिन जो शास्त्र हमें कहता है कि जो रियल मुक्ति है, क्योंकि ये सारी टेम्पररी मुक्ति होती है कि ये थोड़े कुछ समय के लिए हम ये मुक्त हो गए, लेकिन फिर वापस हम दूसरी मुक्ति के लिए प्राप्त करने के लिए हम कोई ना कोई कार्य, हमारे कर्म कर रहे हैं। तो शास्त्र कहता है कि ये जो दुखालय है, ये जो सुख और दुख का ये जो चक्कर है, क्योंकि हर एक जीवात्मा जो अपने कर्म कर रहा है प्रकृति के गुण के आधार पर, और ये जो कर्म कर रहा है वो डिसाइड करते हैं कि वो किस प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन हाईएस्ट मुक्ति वो है कि जो हमें जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकाले, ये सबसे बड़ी मुक्ति है। और इस मुक्ति को कहते हैं मुक्त होना। और जब ये मुक्ति कोई अपने शरीर में रह के, मतलब मुक्त होना मतलब वो मर जाने के बाद की स्टेज है, जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं तब की वो स्टेज है। तो हम अलग अलग प्रकार की मुक्तियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सहज शरीर में ही मुक्त हो जाना मतलब कि इस संसार में सारे जो भौतिक कार्य है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जो हमें करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, उस कर्मों को छोड़ना और शरीर में रहना, अपने शरीर है और उस कर्मों को सब कुछ छोड़ देना और भगवत भक्ति में संपूर्ण जीवन अपना लगा देना, समर्पण कर देना, उसको मोक्ष कहते हैं। शरीर में है, अपना शरीर छोड़ा नहीं है, तो उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये मुक्ति और मोक्ष है। ये अभी मुक्ति जो है शास्त्र के अनुसार, जैसे हम भौतिक जगत में देखें कि मुक्ति है कि हमें एक इंडिपेंडेंस मिल गया, हाँ, हम भारत राज्य से इंडिपेंडेंस हो गए। फिर उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भाई अगर कोई ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोई बड़ा भाई है, हाँ, देखा है मूवी में, हाँ, 90s की मूवी में रहता था मिथुन चक्रवर्ती ना, और वो एरिया का भाई है वो, फिर उसका पुलिस में चला जाता है, फिर उधर के लोग सारे, ऐसे अलग अलग मूवियों में बताया। तो क्या होता है कि एक एरिया का कोई एक व्यक्ति है जो उसको कंट्रोल करता है, और जब उस व्यक्ति चला जाता है तो वो एरिया क्या होता है, वो जो बस्ती होती है वो उसके चुंगल से मुक्त हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में ये सारी मुक्तियों के डेफिनेशंस है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ मुक्तियां हैं जिसको सच में हम कहते हैं कि ये मुक्त हो गया, हम मुक्त हो रहे हैं। तो ये जो मुक्ति है
वो एक अलग अलग प्रकार की भागवतम में भी दी गई है 2.10.6 नंबर श्लोक में, लेकिन आप लोग फिर देख सकते हो, अभी आप लिख लो नंबर, फिर घर जाके पढ़ना। तो ये जो श्लोक है उसमें अलग प्रकार की जो 5 मुक्तियां हैं उसके विषय में बता रहे हैं। तो एक तो सायुज्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति। तो ये जो मुक्ति है, इसमें जो व्यक्ति है वो अपने आप को ब्रह्म ज्योति में, जो भगवान से निकलने वाला प्रकाश है, हाँ, जिसको हम इफ्लुजेंस कहते हैं, ब्रह्म ज्योति, जिसमें हमें सोर्स नहीं दिखता, हमें लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है, लेकिन इसके पीछे वाला जो बल्ब है, जो पावर सोर्स है, वो नहीं दिख रहा है। तो इस मुक्ति में जीवात्मा है वो भगवान के साथ ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। जैसे भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, वो अघुलनशील है। आत्मा की बहुत सारी 2nd चैप्टर में बताते हैं कि ये अघुलनशील है, मतलब आप इसको कहीं कोई भी द्रव्य में मिला नहीं सकते, आप इसको जला नहीं सकते, आत्मा को आप जला नहीं सकते, आत्मा को आप काट नहीं सकते, आत्मा को आप भिगा नहीं सकते, आत्मा को आप सुखा नहीं सकते। सारी व्याख्याएं भगवान दे रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो सायुज्य मुक्ति होती है उसमें जीव जो है वो भगवान के साथ ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है, ऐसा हमें दिखता है। जैसे पानी और तेल, उसको हम एक बीकर में डाले, प्रयोग किया है ना, हाँ, क्यों नहीं होता मिक्स ये? हाँ, वेरी गुड। डेंसिटी दोनों की अलग है, इसलिए हम वो दोनों मिलते नहीं, लेकिन हमने वो क्या कहते हैं, बीकर ही कहते हैं ना, हाँ, तो उसमें अगर हमने डाला है प्रैक्टिकल के लिए तो दोनों एक साथ तो है, भले मिक्स नहीं है। तो भगवान के साथ वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है सायुज्य मुक्ति में। लेकिन क्या होता है, जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय होता है, तब ये जीव वापस धराधाम पे आ जाता है, कुछ समय के लिए वो ब्रह्म ज्योति में रहता है। तो सायुज्य मुक्ति जो मिली थी, वो सारे सैनिक जो युद्ध भूमि में लड़ रहे थे और भगवान का दर्शन करके अपना शरीर छोड़ रहे थे, तो उन सबको सायुज्य मुक्ति दी। सायुज्य मुक्ति दी मतलब आप उन्होंने, भगवान ने उनको कुछ पर्टिकुलर समय के लिए अपने धाम में रहने के लिए, मतलब एक ब्रह्म जो धाम है ब्रह्म ज्योति, उसमें रहने के लिए उनको गिफ्ट दे दिया। लेकिन जब महाप्रलय होगा तब तो फिर भी वापस इस सृष्टि में उनको आना पड़ेगा। तो ये एक सायुज्य मुक्ति, दिस इज कॉल्ड द बेसिक। और ये तब होता है जब हम देखते हैं कि ये मुक्ति की स्टेज कभी आती है, जब शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, और उसके बाद ब्राह्मण वैष्णव, और फिर उसके बाद अलग अलग मुक्तियाँ, मोक्ष, और बाद में शुद्ध प्रेम भक्ति, ये सारी स्टेजेस हैं। तो ये है सायुज्य मुक्ति। क्या है सायुज्य मुक्ति, कौन बताएगा? क्या समझा? ओके, टेम्पररी है। नेक्स्ट वीक तक ये याद नहीं रहेगा, करेक्ट? लास्ट वीक क्या चर्चा की? नहीं याद है। क्या? कृष्ण लीला। कौन सी कथा चल रही थी? वो गैयों के साथ कृष्ण भगवान निकलते हैं, तो ताऊ भैया बोलते कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। बलराम जी अपनी मैया को कहते हैं कि मैं कैसे अपने लल्ला का, छोटे भाई का रक्षण करूँगा। गुड, वेरी गुड।
उसके पहले उनके पहले, हाँ मैं था ही नहीं, तो प्रभु जी ने कृष्ण लीला की थी। उसके पहले बिमला मंगल ठाकुर कौन है आचार्य, उसके ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, याद है, याद है, वेरी गुड। मुझे लगा मैं ही स्कॉलर हूँ। इष्ट गोष्ठी थी। तो ये सायुज्य मुक्ति है कि जिसमें जीव जो है वो ब्रह्म ज्योत में विलीन हो जाता है, उसको ऐसे लगता है, लेकिन वो अघुलनशील है, मिलता नहीं है, उसमें भगवान के साथ मिल नहीं जाता। उसके बाद जो एक नेक्स्ट स्टेप है सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में जाता है, उसको एक एंट्रेंस मिलता है, उसको एंट्री मिलती है। अलग अलग भगवान के जो धाम है उसके अंदर उसको एंट्री मिलती है, सिर्फ ही गेट्स जस्ट एंट्री। तो वो सालोक्य मुक्ति है। बाद में सारूप्य मुक्ति आती है कि स्वरूप को प्राप्त करता है वैकुंठ में, कि भगवान के जैसा वो विष्णु चतुर्भुज में सारूप्य, भगवान का स्वरूप जैसा उसका स्वरूप उसको प्राप्त होता है, भगवान वो स्वरूप देते हैं और वैकुंठ जगत में वो घूमता है भगवान क्या ही सेम टू सेम, सारे वस्त्र, चतुर्भुज, बाद में मुकुट, सब कुछ भगवान के जैसे ही दिखता है। तो आप सब कहोगे फिर भगवान को कैसे हम पहचानेंगे? मैंने बताया था। और क्या दूसरा? कौस्तुभमणि। तो ये दो जिनका श्रृंगार में ऐड होता है, ये भगवान श्री कृष्ण होते हैं। तो ये एक उसको 4 हैंडेड स्वरूप मिलता है और वो वैकुंठ जगत में भगवान के जैसे ही घूमता है, लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं होती है, वो दिखता वैसा है जैसे अमिताभ है और अमिताभ बच्चन का कॉपी है। एक बार क्या हुआ था, गोरेगांव में हमारा मेला हुआ था। कौन आया है गोकुलानंद मेला में? किसने देखा है? ये सब लॉकडाउन पहले की बात है। तो गोकुलानंद मेला में हम लोग ने कौन बनेगा कृष्ण भक्त के लिए अमिताभ बच्चन जी को बुलाया था। कैन यू बिलीव दिस? अरे यार इज्जत ही निकाल दी हमारी। नो हमने अमिताभ बच्चन जी को बुलाया, कौन बनेगा करोड़पति में। हाँ, कौन बनेगा कृष्ण भक्त में हमने अमिताभ बच्चन जी को बुलाया। तो अमिताभ बच्चन जी है ना, अमरावती से आने वाले थे, अमरावती से। तो और हमने किसी को भी नहीं बताया था, बताया नहीं मतलब बड़ा बैनर और वो सब, और आई थिंक उस तभी ये लॉन्च हुआ ना कृष्ण भक्त, वो जो पीपीटी और वो सब, कि उसके पहले भी था, पहले ही था। लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, हमें अमिताभ बच्चन जी को बुलाना चाहिए क्योंकि उसके हकदार तो वही है। तो हमने उनको बुलाया और जैसे हमने बुलाया, हाँ, अमिताभ बच्चन जी ने एंट्री की, करेक्ट, तो कुछ लोग तो रोने लग गए। हाँ, कुछ लोगों को तभी सेल्फी का इतना ज़माना नहीं था, सब लोग फ़ोटो निकाल रहे, सब कुछ। फिर शो हो रहा है, पूरा जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड का पूरा वहीं पे खचा खच पूरा भरा हुआ है कौन बनेगा कृष्ण भक्त के लिए क्विज में, क्योंकि अंदर अमिताभ बच्चन जी है। और आपको ये बात कहूँ मैं अभी तक कि कुछ लोगों को ख़त्म होने तक भी नहीं पता चला कि ये अमिताभ बच्चन जी नहीं थे, कॉपी था। कुछ लोग होते हैं ऐसे इनोसेंट जो हमें अच्छे भक्त समझते हैं कि ऐसी चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ,
कुछ लोगों को फिर मैं चर्चा कर रहा था, अरे ये तो बहुत गलत है, हम उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। सच में कुछ लोगों को लगा कि उनको लगा कि इस्कॉन है तो आ सकता अमिताभ बच्चन। इसलिए प्रभु जी को अपने हाथी से आए थे, जू से नहीं आए। तो भगवान के जैसे हम दिखेंगे, लेकिन उनके जैसे जो 6 ऐश्वर्य है वो हम में नहीं रहेंगे। भगवान चलो ले लो, भगवान बोलेंगे चल थोड़ा गोवर्धन उठा ले, हाँ वो ब्रह्मांड में लीला हो रही है, उधर अभी ब्रह्मांड में गोवर्धन उठाने की लीला चलने वाली है, तुम जरा जाके उठा लो। नहीं उठा पाएंगे, इधर ही ठीक हो, इधर ही ठीक हो। तो ये जो है वो सारूप्य मुक्ति है। उसके बाद एक मुक्ति आती है, वो सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति मतलब समीप। समीप मतलब क्या? नजदीक आना। तो ये जब भगवान हमें समीप सामीप्य मुक्ति जब देते हैं, सामीप्य मुक्ति अब जब हमें देते हैं, तब भगवान के हम पार्षद बनते हैं। भगवान हमें साथ में लेके घूमते हैं। तो भगवान हमें साथ में लेके घूमते हैं तो शायद मुरली भी बन सकते हैं, और या शायद फिर अर्जुन भी बन सकते हैं। भगवान के निकट रहना, आसपास, उसमें फिर तितली भी बन सकते हैं, पैरट भी बन सकते हैं। तो ऐसी अलग अलग, क्योंकि सब तो चेतन है, तो भगवान के समीप रहना उनको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। ये जो मुक्ति है ना, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो ग्रेडेशन वाइज बता रहा हूँ। ज्ञान से भक्ति, जो एकदम ज्ञानी व्यक्ति है ना, जो सिर्फ शास्त्रों को पढ़ा हुआ है और भगवान को सर्वस्व, मतलब वो भगवान को ऐश्वर्य भाव में मान रहा है, तो वो जो व्यक्ति है वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। वो कहाँ जाएगा? नॉलेज ग्रहण किया है, सेवा का भाव नहीं है। हाँ, भगवान हो भगवान, हाँ, प्रणाम करेगा, हाँ, और रिस्पेक्ट करेगा। तो ये नॉलेज है, क्योंकि ज्ञान पढ़ा है, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है। तो भगवान कितने सुप्रीम है वो उनको उसको ज्ञान है, तो वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होगा। तो ऐसे एक एक जो स्टेज में बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा है ये स्टेज बढ़ रही है ना? हाँ, स्टेज बढ़ रही है। यहाँ तक कहाँ आ गया? वो भगवान के साथ, पहले तो उसको स्वरूप मिल गया, थोड़ी स्टेज बढ़ी ना, उसके बाद अभी क्या मिला? समीप आ गया, भगवान के साथ घूम रहा है, आसपास। जैसे लगता है ना हिज होलनेस गोपाल कृष्ण के आसपास घूमना। आप लोग ने गिफ्ट दी तो मेरे फोटोज है उसमें, हाँ, तो ऐसा लगता है महाराज जी के साथ है। तो थोड़ा ग्रेडेशन हो गया, यहाँ पे ग्रेडेशन हो रहा है एक एक मुक्तियों में। उसके बाद जो भक्ति, जो मुक्ति आती है वो षष्ठी मुक्ति है। षष्ठी मुक्ति मतलब कि भगवान जैसा दिख रहा है, भगवान के साथ रह रहा है, और भगवान के 6 ऐश्वर्य में से कोई भी एक ऐश्वर्य उनके समान उसके पास है, कोई भी एक। षष्ठी मुक्ति। लेकिन भगवान की प्रैक्टिकल सेवा नहीं हो रही है कुछ। क्या? ये सब मुक्तियों में भगवान की सेवा, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, हमारे साथ आपके साथ चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ कल नहीं है, आपको पानी पीना है, तो ग्लास उठा के दे नहीं रहा है। तो मुझे बताओ कि चलने वाला साहिब बाजू में, और अभी तो क्या होता, महाराज जी आए, ओ सेवा नहीं कर रहा है, प्रभु जी फोटो निकालो, वो भी भक्त है, वो भी भक्त है, लेकिन जो सेवा कर रहा है फोटो नहीं निकालना है, जाप करो। कौन सा श्रेष्ठ है? सेवा कर रहा है, कि उनको संतुष्टि के लिए सेवा कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। तो ये जो षष्ठी मुक्ति है वो भी थोड़ी ऊपर की ग्रेड की है। उसमें उसको भगवान के जैसा स्वरूप भी प्राप्त हो गया, भगवान के जैसा एक ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया। 6 ऐश्वर्य है, कौन बताएगा? भगवान के 6 ऐश्वर्य। अरे बेसिक है ये 6 ऐश्वर्य भगवान में।
अगर ये 6 ऐश्वर्य नहीं पता ना, तो हम भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम कैसे समझ रहे हैं? बराबर है सुदर्शन माधव प्रभु। अगर भगवान के पास, अगर हम जानते नहीं ये 6 ऐश्वर्य, ये जो 6 ऐश्वर्य है, 6 जो है जिन व्यक्ति में होती है, जिन भगवान में ये 6 ऐश्वर्य होते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, वही सुप्रीम पर्सनैलिटी होते हैं। कौन बताएगा 6? ऑल पावरफुल। उनसे ज्यादा शक्तिमान कोई भी नहीं है, सारे शक्ति का वो स्रोत है। सबसे ज्यादा सुंदर, ऑल एट्रैक्टिव, उनसे सुंदर वस्तु इस जगत में कोई भी नहीं है। सबसे बड़े दयालु, ही इज ऑलवेज, राधा महानिधि स्वामी सॉरी बता रहे थे कि इफ वी आर इन टेम्पल रूम सीइंग द राधा रानी, वी आर नॉट गेटिंग एट्रैक्टेड, ठीक है हम, क्योंकि वो राधा रानी है, सबसे सुंदर है, सबसे ब्यूटीफुल है, लेकिन हम इस हॉल में कोई स्त्री है, उनके प्रति हम थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं। अगर हमारी नेत्र उधर जाती है तो राधा रानी के प्रति अपराध है, क्योंकि उस स्थान पे सबसे सुंदर राधा रास बिहारी है। और उनको छोड़ के आज देखा श्रृंगार गौर निताई का। हाँ, मैंने वो भक्त को कहा, मैं बोला एक कलर तो छोड़ देता, सारे कलर ठोक दिए तूने। हाँ, सारे कलर छोड़ दिए, सारी भड़ास निकाल दी तूने। पगड़ी में तो पूरे कलर डाले हुए, सब कुछ। रास बिहारी का पगड़ी भी देखो आज कितना सुंदर है। पर 2 दिन पहले एक भक्त लेक्चर दे रहे थे, तो मैं ऑनलाइन सुन रहा था, तो भक्त मुझे आज मिले, तो भक्त ने कहा कि अंधेरी का राजा, क्योंकि अभी गणपति का सीजन चल रहा है ना, सब बाजू चल रहा है, वो सब पंडाल बिंडाल फुटपाथ पे लग रहे हैं। कोई अगर इस कमिटी का कोई है ना, तो उनको जाके जरा बताइए कि अपने भगवान को है ना इतना चीप मत बनाइए, कि एटलीस्ट कम से कम है ना 2 महीने के लिए कहीं भाड़े की जगह लेके अच्छी सुंदर स्वस्थ जगह पे जाके तो गणपति बनाइए। आपको फुटपाथ ही मिलते हैं क्या? हाँ, कोई तो भी जाके अपने ये पॉलिटिशियन को या फिर ऐसे मूर्तिकारों को बनाइए। उनको फुकड़ की जगह लगती है, वो भी जहाँ पे लोग पेशाब करके जाते हैं, उसको एक बार धो लिया बस, उसके पास गणपति रख दिए। बताइए प्रभु जी, जोरा सुधारिए किसी को। और ये हम हमारे ही धर्म का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है किसी को। आज मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैं अगर जाऊँगा ना अपने घर, तो यहाँ पे तो ज़्यादा फैशन है, लोखंड वाला में, वेस्ट में, गणपति घर घर फैशन हो गया ये। और कहाँ पे पंडाल बांधे हैं सब लोगों ने? वो फुटपाथ पे जहाँ पे कचरा पेटी हुई करती थी, अभी वो साफ कर दिया, अभी वहाँ पे अच्छे से पंडाल डाल दिया, एक पॉलिटिशियन का फोटो डाल दिया है, बस त्यांच्या सौजन्याने स्वस्तात मूर्ती भेटेल। कौन मराठी है इधर? समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में नहीं आता ये चीज़ को। लेकिन हमारा जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, तो वो भक्त बता रहे थे कि अंधेरीचा राजा रास बिहारी है, तो मैंने आज उनको करेक्ट किया, अंधेरी का नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ मुंबई का। मैं बोला मुंबई का भी नहीं, ये तो पूरे विश्व के राजा है। अरे विश्व क्या, पूरे ब्रह्मांड के राजा है। मैंने बोला तुम अंधेरी का कैसे बोला तू? हाँ, तो प्रभु जी तुम तो सुना क्या? बोला सुन रहा था मैं लेक्चर। हाँ, तुम अंधेरी का राजा कैसे बोला? प्रभु जी सॉरी यार, सॉरी। मित्र है तो चर्चा चलती है। वो फूल दे रहे थे ना मेरे को, फिर उसके बाद बोला अंधेरीचा राजा, मैंने उसको बोला। फिर वो मेरे को बाद में गुरु पूजा खत्म हुई, उसके बाद प्रभु जी क्या हुआ, वो अंधेरी का राजा क्या था? बोला तुम बोल कैसे सकते हो अंधेरी का राजा? हाँ, रास बिहारी अंधेरी का ही राजा है क्या? हाँ, पूरे विश्व के नाथ है। हाँ, लालबागचा राजा, हाँ, पवईचा राजा, नालासोपाराचा राजा, हाँ राजा। हमारे गणपति का हम अपमान करते हैं। हाँ। तो ये जो ऐश्वर्य है, तो पहला ऐश्वर्य हमने क्या देखा?
ऑल पावरफुल। सेकंड हमने क्या देखा? ऑल अट्रैक्टिव, सबसे सुंदर है। थर्ड, चलो नॉलेज ले लो, ऑल नॉलेज। भगवान के पास पूरा ज्ञान है। कैसे? सबसे पहले भगवान ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। कैसे दिया? कौन सा कैसे दिया? ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे दिया? हाँ, डायरेक्ट हृदय में, हाँ, स्थापित कर दिया। मतलब अभी ज्ञान नहीं है मुझे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सब पता चल गया। ऐसी अपलोड की फाइल, हाँ, क्या अपलोडिंग स्पीड थी पता नहीं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ब्रह्मा जी को सब याद आ गया, सारा ज्ञान हो गया। और उसके बाद कितने हुए? ऑल पावरफुल, ऑल अट्रैक्टिव, ऑल नॉलेजफुल, ऑपुलेंस। उनसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान, अमीर और कोई नहीं है। कुबेर है, कुबेर देवताओं का। हाँ? क्यों? क्योंकि वहीं से आया है, भगवान ने उनको पोस्ट दी है। करेक्ट? कैशियर है ना, सबसे अमीर होता है। सच में कैशियर दिन में कितने पैसे गिनता है? कितने गिनता होगा? कहाँ? अरे बाबा, बैंकर बहुत है, बैठा है पीछे। कभी बैठे हो? बैठना पड़ा उधर? अच्छा, बैक ऑफिस में हो। हाँ, कितने पैसे गिनता है वो? कितने करोड़ों की तो गिनता होगा। हाँ, लेकिन फिर उसका क्या होता है जब घर पे जाता है? तभी वो डाइनिंग टेबल बोलता है बीवी को, क्या बोलता है? आज पता है, आज मैंने 7.5 करोड़ के चेक क्लियर किए। भी बोलते खाना खाओ, घर पे कितना लाए हो बोलो। हाँ, चुपचाप खाना खाओ। हाँ, दिन का 1,500-2 हज़ार का सैलरी में काम कर रहा है कैशियर। कितना करता होगा? 50,000 60,000 सैलरी होगी, 70,000 सैलरी होगी, दिन का 2,000 रुपया। हाँ, बोलता है 7 करोड़ रुपया गिन के आए, बांट के आए, 2,000 घर पे लेके आए। बड़ी बातें करते हो। चुपचाप खाना खाओ। सबसे भगवान ऐश्वर्यवान है, सब कुछ भगवान का है। और उसके बाद रेनाउंस। अरे ये तो क्या समझ में नहीं आता है, ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, सबसे वैरागी, हाँ, वैराग, सब कुछ ऑपुलेंस भी है। हाँ, कोई कहे कि मुकेश अंबानी वैरागी है तो ये विरोधाभास हो गया ना। अरे ऐसे कैसे हो गया? तो भगवान कैसे वैरागी है बताइए? कौन बताएगा? ये गुण भगवान में कैसा है? वैराग क्या है? कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। खाना खाओ यार बोलो। ये सोर्स बट वो ऐसे एंजॉय नहीं कर, मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लाइक अटैचमेंट नहीं है वो, कचौड़ी खाता नहीं क्योंकि उसको खाता के कंटाला नहीं, ये अपनी भाषा में ऐड करो। खा खा के कंटाला आया। प्रभु जी को, भगवान को कभी कंटाला नहीं आता है। कंटाल तो हम गए इस जड़ जगत से। हाँ, इस जड़ जगत को भोगने के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम कंटाल गए, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है। अब ये वीडियो कोई दूसरा देखेगा ना, वो बम्बईया भाषा ही है कंटालना, क्योंकि किसको समझेगा नहीं है। कंटाल गए। हाँ, तो उब गए हम। हाँ, तो भगवान उबते नहीं है कि अरे इतना रोज पनीर का सब्जी अभी नहीं खाना है, बस नहीं। भगवान वैरागी है क्योंकि हर एक वस्तुओं में उनको अट्रैक्शन नहीं है। वो मेरा, हाँ, कि ये मेरा है नहीं, सब कुछ है लेकिन उसमें आकर्षण नहीं है भगवान का, इसलिए वो सबसे बड़े वैरागी। और
फेमस। इस संसार में भगवान कृष्ण के अलावा जानने वाली और कोई चीज़ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के विषय के अलावा और भी चर्चा करने की कोई वस्तु नहीं है, कोई विषय नहीं होना चाहिए, कोई है ही नहीं। क्योंकि हमारा जो परम लक्ष्य है, जो कहते हैं सो कॉल्ड मुक्ति पाना भी, समझो, उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो ये सारी मुक्ति और मोक्ष समझ में आया आपको? मोक्ष समझ में आया? क्या मोक्ष क्या था? मोक्ष क्या है पता नहीं? अभी तो बोला। करेक्ट, जोर से बोलो। नहीं, इनको सुनना ना चाहिए सबको। हमारी बॉडी के अंदर ही हम रहते हैं, बट हम किसी भी चीज से अटैच नहीं रहते, अपनी ड्यूटी से परफॉर्म करते हैं, अटैच नहीं। तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को मोक्ष मिल गया है, बट ही इज नॉट अटैच टू एनी, ही इज जस्ट कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा। और वो जो कर्म के जो बंधन है ना, क्योंकि ये सारी गतिविधियां जो हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम कर्म के अधीन है। तो इसके लिए भगवत गीता में जो मैं बता रहा था कि भगवान जो श्लोक बता रहे हैं, अभी भक्ति के विधान पे हम आ रहे हैं, मुक्ति के ऊपर की एक स्टेज जो भगवान कह रहे हैं। तो अध्याय 8 श्लोक संख्या 15 और 16 जिसमें भगवान डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो आप लोग खोल सकते हैं अपने मोबाइल में भगवत गीता अध्याय 8, 15 और 16। जो भक्त लोग अपनी बैग लेके आ रहे हैं ना, तो कोई भक्त को पाउच मिला है, वो जो हमने गिफ्ट किया था, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उसमें एटलीस्ट भगवत गीता लेके आइए। थोड़ा भगवत गीता का भी घूमना हो जाएगा। संडे हम घूम रहे तो मेरे पीछे दोहराइए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमागता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमागतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अंत्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो एक शब्द ये भी है कि सिद्धि। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि जो मुक्त अवस्था है, क्योंकि मुक्त अवस्था प्राप्त क्यों चाहिए किसी को? क्योंकि यहाँ क्या लिख रहे हैं पर कि दुःखालयम अशाश्वतम मामुपेत्य, मुझको प्राप्त करके फिर जन्म, वो इस दुःखालय में वो जन्म नहीं लेता। तो मुझे प्राप्त करना मतलब क्या है? यहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं, नाप्नुवन्ति महात्मा सिद्धि परमागतः। तो क्या कह रहे हैं? अंत जगत में नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। चूँकि यहाँ नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन की प्राप्त होता है, वह वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परम गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है। दो जगत है।
एक तो हमें शाश्वत जगत लग रहा है ये, जबकि ये कौन सा है? अशाश्वत। लेकिन ये हमें दिखता है, करेक्ट? हम कहते हैं ना, पहले चीज देखो फिर खरीदो। तो पहले दिखाओ, क्या दिखाओ? जाना है ना गोलोक, हाँ, दिखाओ तो हम आएंगे। बराबर है ना कार्य प्रभु जी? जयेश प्रभु जी, अगर हमें कहीं जाना है, अभी आप कश्मीर गए थे ना? कश्मीर गए थे, तो कश्मीर गए थे तो आप क्यों गए थे? कश्मीर में पाकिस्तानी के साथ तो काम नहीं कर हाँ? पाकिस्तान, चलो हम कश्मीर गए, चलो आप काम के लिए गए, लेकिन अगर उदाहरण दे कि आपको किसी ने कहा कश्मीर जाना चाहिए, चलो आप दार्जिलिंग गए थे, करेक्ट? गए थे ना? क्यों गए थे? घूमने। लेकिन वो कहाँ, वहीं क्यों गए थे? पर्टिकुलर वहीं क्यों गए थे? आप झुमरी तलैया क्यों नहीं गए? सुंदर जगह है, कहाँ से कहाँ? हाँ, हाँ? क्यों गए? नहीं, घूमने के लिए तो आप कहीं भी जा सकते हो, आप पर्टिकुलर उसी जगह पे क्यों गए? नहीं, हाँ? अरे आपको उस जगह के विषय में पता था ना। उस दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है, हाँ, अलग अलग पॉइंट है, वहाँ से मुझे सूर्य का कोई दूसरा कोना दिख जाएगा, शायद सूर्य भगवान दिख जाएंगे पीछे वाले। वहाँ जल्दी होता है ना, सुबह सुबह जल्दी हो जाती है उधर। हम मायापुर में थे, यहाँ पे संसार दावा ख़त्म नहीं हुआ, उधर उजाला हो गया मायापुर में। हाँ, हमको लगा कि मंदिर की आरती लेट हो रही है क्या, लेकिन हमें पता है, जैसे प्रभु जी पहली बार आए थे, अरे इधर ऐसा हो रहा है, बोला इधर ऐसा ही है। हाँ, आप मंदिर जा रहे हो, संसार दावा समाप्त नहीं हुआ, आप खिड़की के बाहर देखो तो ऐसा लगता है गुरु पूजा का समय हो गया हाँ? क्योंकि वो टाइम जोन अलग है, लेकिन फिर भी इंडिया ने टाइम वही रखा है, जबकि वो टाइम जोन अलग होना चाहिए। तो आप क्यों गए? क्योंकि वहाँ का आपको विषय पता था, आपको पता था कि वो कैसा जगत है, वो क्या हिल स्टेशन है। तो वैसे हमको पता होना चाहिए। हाँ, कहीं भी अगर हमें जाना है तो हमें तो पता है नहीं, हमने तो देखा नहीं। कौन सा जगत नहीं देखा है? आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ जगत, ये सब हमने देखे नहीं, तो फिर हम कैसे माने? बताइए। बुक्स में उसका वर्णन किया गया है, और गुरु परंपरा से हमें ज्ञान मिल रहा है। तो गुरु परंपरा से हमें जो ज्ञान मिलता है, तो ये दार्जिलिंग जाके आए, तो मुझे बताइए। नहीं, मैं प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ, हंसी मजाक नहीं है। हाँ, मैं भी गया था अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो किसी ने बताया ना कि ये ऐसा है, वहाँ वह रहना है, ऐसे जाना है, तो जाके आए। तो किसी ने बताया, इसके लिए गया, करेक्ट? तो कौन बताया वो चीज़? वो हमारे कौन है? गुरु हो गए हमारे, क्योंकि हमें उस जगह पे जाने के लिए उन्होंने गाइड किया। तो आज हमारे आचार्य और जो गुरु हैं, वो हमें इस जगत का, बहुत ये जो आध्यात्मिक जगत है, उसका वर्णन हमें कर रहे हैं कि ऐसा है। उन्होंने साक्षात उस जगत का अनुभव किया है, तो उनके पद चिन्हों पे चल के हमें उस अशाश्वत और परमानेंट, ये जो परमानेंट है और जो दुख का लय नहीं है, इस संसार तो क्या है? दुखमय है, दुखमय है। यहाँ पे तो भगवान और स्वयं कहते हैं। आप मुझे बताइए, प्रभु जी है ना डिज़ाइन करते हैं, कोई इंजीनियर है ना यहाँ पे, प्रभु जी इंजीनियर है, कुछ डिज़ाइन किया, कोई मैकेनिज्म हम डिज़ाइन करते हैं, करेक्ट? जो इंजीनियर है मैकेनिकल, उसको पता है कि उसने क्या पार्ट लगाया है, क्या किया है, उसने उसको ठीक कैसे करना है, उसको सब पता है। हाँ? क्या हो गया? प्रभु जी आपके पास फॉर्च्यूनर है, गाड़ी है,
आप सर्विस कराने कहाँ जाते हैं? मारुति के? क्यों? मारुति के सेंटर में जाके चलेगा? नहीं चलेगा, वो आपको नहीं सर्विस करके देगा। आप बोलो कि नहीं, इंजन तो एक ही है, टायर तो वही है, मैकेनिज्म वही है, लेकिन नहीं करेगा ना, जाना तो वहीं पड़ेगा। जिसने गाड़ी बनाई है वो टोयोटा के उसने बनाई है, वही ठीक करेगा। और यहाँ देखिए कि जिसने ये जड़ जगत बनाया उसने क्या बनाया, क्या सोच के बनाया? बोल दिया ये अशाश्वत है और दुखालय है। और हम मूर्ख क्या कर रहे हैं? हम लोग हम इसमें से सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। एक दुख से मुक्त होते हैं तो दूसरा दुख आ जाता है। करेक्ट? आता है सर? दुख के लिए आप घर से कभी बाहर निकले, आज मुझे दुख मिलना चाहिए, ऐसा हुआ? आप निकले? कोई नहीं निकलता, लेकिन दुख आ जाता है ना उस दिन, आता है? अननोइंगली आ जाता है। लेकिन निकले थे किसकी प्राप्ति के लिए? देखो। और फिर हम अब क्या किसको दोष देते हैं? ऊपर वाला देखता ही नहीं हमारी तरफ। अरे बाबा, तुमने काली छतरी पकड़ के रखी है, दिखेंगे कैसे? हाँ, बोलते हैं ना ऐसा, ऊपर वाला मेहरबानी नहीं है। हाँ? मेहरबानी नहीं है हमारे ऊपर, उसके ऊपर मेहरबान है। क्यों? वो मर्सिडीज में जा रहा है, मेरी मारुति है। हाँ? मेहरबानी नहीं है। तो ये भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि असली मुक्ति जो है ना, असली मुक्ति वही है कि हम इस दुखालय से बाहर निकले। और आगे के श्लोक में बताते हैं आब्रो भुवनालोक पुनर्वार्ति अर्जुन पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में मैं सर्वोच्च लोकों से लेकर निम्नतर सारे लोक दुख से घिरे हुए हैं। बताइए, 14 प्लैनेटरी सिस्टम जिसके बीच में हम हैं। ऊपर ओम भू भूअर स्वः, उसके ऊपर ब्रह्मलोक, महरलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, और नीचे तल, रसातल, तलातल, वीतल, सूतल, रसातल और पाताल। इतने लोग नीचे, और बीच में हम। करेक्ट? ये बीच में हम है ना, इसका कोई महत्व है। पृथ्वी को बीच में क्यों रखा है? हमने मैथ्स में पढ़ा है ना, 0, -1, -2, -3, -1, नहीं, इधर प्लस होता है, इधर नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। बराबर है ना? कि राइट साइड में? भूल गया मैं। लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होते जाता है। हमें भगवान ने बीच में रखा है। डिसाइड करो, इधर की जर्नी चालू करनी है कि इधर की जर्नी चालू करनी है। डिसाइड करो where you wanted to draw the line. You are on the 0. इधर लाइन खींचो या मैं लेफ्ट साइड में लाइन खींचूं। अगर पाप कर्म करते रहेंगे, हाँ, और अगर हम ऐसे ही कर्मों में, बंधन में फंसे रहेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग कहाँ जाएंगे? नीचे की योनियों में। इधर से भी नेगेटिव में जाएंगे अगर नहीं सुधरे तो। अगर नहीं सुधरे तो और नीचे जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुख से घिरे हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो कभी जन्म नहीं लेना, इसको कहते हैं असली मुक्ति। और वो सिर्फ और सिर्फ कैसे प्राप्त होगी? भगवत भक्ति प्राप्त करके। भगवत भक्ति उच्चतर जो स्टेज है, तो इसको हम प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है।
क्योंकि दूसरी सारी मुक्तियों से हम घिरे रहेंगे तो कभी ना कभी इस संसार में हमें आना पड़ेगा। इसलिए भगवान की सेवा करें, हाँ, साधना भक्ति करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, श्रीमद् भागवतम की शरण में जाए, हाँ, भक्तों का संग ले, सेवा करे और हमेशा हमेशा इस जो प्रेममय भक्ति का जो ये जर्नी है उसको कभी भी ना छोड़े। तो क्या होगा कि धीरे 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 हम ये जो भगवान का प्रेम है वो प्राप्त करने के लिए, आज कुछ ना कुछ प्रेम जगह है, इसके लिए लोग आप आ रहे हो रेगुलरली आ रहे हो। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ कोई संबंध बन गया है, और ये जब संबंध दृढ़ होते जाएगा ना, तो जो मैंने आते आते लेक्चर शुरू करने के पहले 4 चीज़ की ना, बोली ना, वो हो जाएगी। आपको मन ही नहीं करेगा कहीं जाने का, कितनी भी बड़ी छुट्टी आने दो, हाँ, मन ही नहीं करेगा। और तब जब मन ना करे ना, तब समझ जाना कि भाई मेरी भक्ति सही चल रही है। क्या चल रही है? सही चल रही है। और अगर कहीं जाना भी पड़े जाइए, लेकिन अगर ये 4 चीज़ कर रहे हैं आप, तो आप वैष्णव हैं। कि अगर ये 4 चीज़ आप कर रहे हैं वहीं जाके भी, क्योंकि भक्त ये 4 चीज़ जहाँ जाके करेगा, समझो आप अपने चाचा के घर पे कहीं शादी में या कहीं गए, आप कहीं गए, जाना पड़ेगा ना, कर्तव्य है, संसार में है, जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को वहाँ फॉलो किया तो आपके परिवार वाले क्या करेंगे? जूते से मारेंगे, हाँ, क्या करेंगे? क्या बोले, पागल हो गया ये, ऐसे ही बोलेंगे ना। ये हमें लगता है, बट दे रिस्पेक्ट अ लॉट, दे रिस्पेक्ट अ लॉट। हम देखेंगे, अरे सब लोग शादी में है, 5 बजे उठ के मेरा झपा शुरू कर दे, सबको डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, हमारे विधि के नियम को, हमारे जो नियम है ना, उसको कभी छोड़ना नहीं है हमें। ये प्रेम है भगवान के प्रति। हर रोज सुबह हमारी 5 बजे किसके साथ मीटिंग है? भगवान के साथ मीटिंग है। यू कैन नॉट मिस दैट मीटिंग। अगर हमें ऐसे सोच के सोए ना, तो आप समझिए कि कृष्ण प्रेम जग रहा है। और ये एटलीस्ट ये जो भाव है ना, ये सब मुक्ति के से परे है, ये सब परे है। तो ये मैंने संक्षिप्त में बताया, क्योंकि 2 दिन पहले ये प्रश्न आया, तो मैंने बोला चलो थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर सिखा लेते हैं। तो किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न है इस प्रोसेस के अंदर, मोक्ष, मुक्ति,